11 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। नोटबंदी पर सरकार ने 8 नवंबर को ट्रेलर जारी किया, जिसकी पिक्चर अब निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ जनता नोटों के लिए तरस रही है तो दूसरी तरफ काले धन कुबेरों पर 20% कमीशन के नाम पर नोटों की बारिश हो रही है और अपने फर्ज से खिलवाड़ करने वाले बैंक कैशियर ऐश कर रहे हैं। स्पेशल 8-11 में आज बात बैंकों में चल रही बदमाश कंपनी की करेंगे। कैसे आम जनता की आंखों में धूल झोंक कर आम जनता का हक काले धन कुबेरों की तिजोरियों में डाला जा रहा है। आप बैंक में जाते हैं, लंबी लाइन में लगते हैं, लेकिन जब आपका नंबर आता है तो कैश खत्म होने का बहाना कर दिया जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से तो लगातार बैंकों को नए नोट दिए जा रहे हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल हर किसी के जहन में जरूर उठ रहा है, लेकिन इसका जवाब आज हम आपको देंगे कि जनता के लिए आए नए नोट आखिरकार जाते कहां हैं। नोटों के लिए जनता को नो, काला धन कुबेरों को यस। बैंक कैशियर की ऐश, काले को सफेद करने का खेल। बैंकों में चल रही है बदमाश कंपनी। गुरुग्राम में नोट बदली की जालसाजी का पर्दाफाश हुआ है। एक और वो जनता है जो रोजाना लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है, तो दूसरी ओर काली कमाई को सफेद करने के नाम पर बैंकों में खुलेआम बदमाश कंपनी चल रही है। गुड़गांव पुलिस ने एक ऐसा ही खुलासा किया है, जिसमें HDFC बैंक के हेड कैशियर सहित 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये लोग 20% की कमीशन पर नोटों की बदली करते थे और आम लोगों की आंखों में धूल झोंकते थे। इस पूरे मामले का खुलासा 30 नवंबर को पकड़ी गई 10 लाख रुपए की पुरानी करेंसी के बाद हुआ, जिसके तार सीधे HDFC बैंक के कैशियर से जुड़ गए। 3 लड़कों से 10 लाख की पुरानी करेंसी पकड़ी थी, जिसकी जांच में पाया कि HDFC बैंक के कर्मचारी से मिली भगत करके रकम बदलवाने का काम करते थे। इस बारे में बैंक कर्मचारी व अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें 2 लोग हैं। 2 लोग हैं इसमें? मतलब बैंक के कितने कर्मचारी? बैंक का एक कर्मचारी। तो कौन सा बैंक है वो? ये HDFC बैंक है कोई। इसका पता चल पाया ये कहाँ पर है? नहीं, अभी तफ्तीश में पता चलेगा ये कहाँ पर है। नोटबंदी के दौर में कुछ बैंक कर्मी अपने फर्ज से खिलवाड़ कर काला धन कुबेरों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, जिस पर लगातार सरकार की भी नजर बनी हुई है। ऐसे में PM ने सरकारी निजी बैंकों का स्टिंग ऑपरेशन भी करवाया। अलग अलग बैंकों की 500 ब्रांचों का स्टिंग ऑपरेशन करवाया। ऐसे में देश भर की 400 ब्रांच की CD वित्त मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। मार्च के बाद इन बैंकों पर कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार की ओर से ये स्टिंग आम लोगों तक नए नोट नहीं पहुंचने के बाद करवाया गया है। यानी कि काला धन धारक डाल डाल तो सरकार पात पात। लेकिन इन सब के बीच आम जनता का बुरा हाल है। ऐसे में सवाल उठता है कि धोखेबाज बैंक कर्मियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जनता के हक से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? काला धन कुबेरों पर आखिरकार लगाम कब लगेगी? फिलहाल नोटबंदी के दौर में रोजाना हो रहे खुलासे से अब बैंकों पर से भी भरोसा उठने लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नोटबंदी का सही मकसद अधूरा न रह जाए। गुड़गांव से संजय राठौर की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो नोटबंदी इसलिए की गई थी ताकि जिस तरीके से काला धन बढ़ता जा रहा है और देश में हम देख रहे थे लगातार इसको लेकर बहुत से सवाल भी उठ रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि आमजन को जो परेशानियां हो रही हैं उसको खत्म किया जा सके। और सबसे जरूरी बात तो ये थी कि जिन लोगों के पास काला धन है उनको ये बता दिया जाए कि अब आपके ये पैसे किसी काम के नहीं है। अब एक नए सिरे से नई करेंसी आई है तो लोगों को उस करेंसी को दिया जाएगा और जिनके पास भी 2 नंबर की दूसरी कमाई है, जिनको वो गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं या फिर जिनके पास बेहिसाब पैसा है, उन पर लगाम कसी जा सके। लेकिन एक बार फिर से इन लोगों के रसूख का
हल दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि अपने रसूख के चलते ये लोग अपने पैसे को कन्वर्ट करवा रहे हैं और इसमें बैंक के कर्मचारी साफ तौर पे शामिल होते नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब काफी गंभीरता सरकार भी दिखा रही है। चर्चा इसी पर स्पेशल 811 में करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एक्सपर्ट आर.एन. मलिक साहब स्टूडियो में। मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मोर भी जुड़ चुके हैं। सीधे पहले अनिल मोर के पास लिए चलते हैं आपको। अनिल, लगातार हम देख रहे हैं कि बैंकों में किस तरीके का गोलमाल चल रहा है, उसकी खबरें सामने आ रही हैं। और जो गुरुग्राम का HDFC ये बैंक है, यहाँ से भी जिस तरीके से कैशियर पे सवालिया निशान खड़े हुए हैं, हालांकि अब तक उसे गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन उससे ये तस्वीर और साफ हो गई है कि कैसे बैंक के ही कर्मचारी लोगों को कैश देने के बजाय रसूखदार लोगों को कैश मुहैया करवा रहे हैं, और इसी वजह से आम जनता की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल, देखिए काले धन पे कितनी चोट पड़ी है नोटबंदी की और भ्रष्टाचार पे कितनी रोक लगेगी, ये 50 दिन पूरा होने के बाद पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपने रसूखदार लोगों का जिक्र किया। आपको पता है कि साउथ दिल्ली में जो रेड पड़ी थी, वहाँ पे कई करोड़ रुपए की नई करेंसी मिलती है। चेन्नई में रेड पड़ती है, बेंगलोर में रेड पड़ती है, वहाँ पे नई करेंसी मिलती है। अमूमन लोग बैंकों के बाहर लाइनों में खड़े रहते हैं, लोगों को बैंकों के बाहर पैसा नहीं मिलता है, ATM बिना पैसे के चल रहे हैं। लेकिन जो रसूखदार लोग हैं उनके पास अभी भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पैसे की कमी नहीं है। जिस तरह से साउथ दिल्ली में जो एक वकील के यहाँ पे छापेमारी, वहाँ पे कई करोड़ रुपए की नई करेंसी वहाँ पे मिलती है। इस तरह जो चेन्नई में छापेमारी हुई, बेंगलोर में छापेमारी हुई, वहाँ पे भी नई करेंसी लोगों के पास मिलती है। जो नई करेंसी मिलती है वो करोड़ों रुपए की, कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए की नई करेंसी होती है। जो लोग है वो लोग बैंकों के बाहर खड़े रहते हैं, ATM के बाहर खड़े रहते हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम की मार्केट में खड़ा हूँ, यहाँ पे कई ATM है। 3 दिन से बैंक बंद है। बैंकों की छुट्टी होने की वजह से लोग कहीं ना कहीं ATMs के ऊपर दारोमदार रखते थे। सारे ATM यहाँ पे बंद पड़े, किसी भी ATM में आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन लोग पैसे की वजह से परेशान हो रहे हैं। लेकिन जो रसूखदार लोग है वो अभी भी पैसे का कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से जब नोटबंदी की अनाउंसमेंट की गई तो PM ने साफ कर दिया था कि उनका मकसद है कि जो एक काला धन है उस पर चोट मारनी है, भ्रष्टाचार पे रोक लगानी है। लेकिन नहीं लगता कि फिलहाल भ्रष्टाचार पे, काले धन पे कोई रोक लग पा रही है। इस वक्त मेरे साथ कई लोग यहाँ पे खड़े, उनसे मैं जानना चाहूंगा जो आप लोग सारे दिन बैंकों की लाइन में खड़े रहते हैं, आप लोगों को पैसा नहीं मिलता, लेकिन आप इस तरह की खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जहाँ छापे मारी जाती है वहाँ कई करोड़ की नई करेंसी मिलती है। आप कैसे देखते हैं जो रसूखदार लोग अभी पैसे इकट्ठा कर लेते हैं और जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो लाइनों में खड़ा रहता है? भाई देखो, आसानी बहुत सारी हो रही है। जैसे लाइन लगे तो पैसा नहीं, पैसा लंबा रहता है, लंबी लाइन। पेटीएम और क्या नाम है, ATM लग जाते लोगों, प्लस 3-4 बंदे रहता है, ATM पैसे खत्म हो जाते। आप कब से बैंक के बाहर बैठे हैं, आप ATM के बाहर बैठे हुए हैं, तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि ATM में पैसा आएगा, इस बात का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहा हूँ कि कभी पैसा आएगा तो निकालूंगा। पैसे की जरूरत है। क्या जरूरत है? किराया देना है और दूसरी जरूरत, रूम का किराया देना है, रेंट का। देखिए आम आदमी की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि ये लोग अपना घर का किराया तक नहीं दे पा रहे हैं, जो राशन खरीदना है, जो दूसरी जो रोजमर्रा की चीजें, उनको तकलीफें हो रही है। लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो जरूरतें तक पूरी नहीं हो पा रही। बेहद शुक्रिया आपका अनिल, जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ आर.एन. मलिक साहब, हम देख रहे हैं इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है जनता को, लेकिन कोई भी ये बताने वाला नहीं है कि कब ये परेशानी खत्म होगी। एक तरफ सरकार के रेट, ठीक है, एक दिन में आप तय सीमा लगा दी कि आप इतने दिनों में आप 2000 निकाल सकते हैं, आप 2500 निकाल सकते हैं, 4000, 4500, 50,000, 24,000, हर रोज चीजें बदल रही हैं। लेकिन करोड़ों की रकम फिर कहां से बरामद हो रही है जब आपने लिमिटेशन लगा दी? देखिए, आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर थी कि 5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने छाप के नई जो करेंसी है वो सर्कुलेशन में ला दी है। और टोटल अमाउंट है जो सर्कुलेशन में था पहले 500 और 1000 के नोट, वो था 14.5 करोड़। अब मान लो 14.5 करोड़ तो पहले सर्कुलेशन में था नहीं, तो लोगों ने घरों में रखा था ना, बोरियों में बंद करके रख रखे थे नोट। मान लो 12 लाख करोड़ सर्कुलेशन में था, तो 5,40% हो गया। लेकिन 40% राहत नहीं मिल रही लोगों को। लोग अभी वही पैसे के मामले में बिल्कुल प्यासे के प्यासे हैं या भूखे के भूखे हैं। हाँ। किसी को 100, 2,000 मिले, किसी को 3,000 मिले हैं। साफ जाहिर हुई, तब उजागर हो गया कि इस पॉलिसी को, डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी को फेल करने में बैंकों का काफी अहम हाथ है। पहले तो बैंक वालों के साथ लोगों की सिंपैथी थी, बेचारे सारा दिन खाते हैं, लोगों की गाड़ियां खाते खड़े रहते हैं, इतनी भीड़ को टॉलरेट करें। लेकिन जब से ये बाहर पैसा मिलने लगा है करोड़ों में, तो साफ पता लग गया कि बैंक वाले, जिसका जहाँ जितना दाव लग रहा है वो बैंक वाले हेरा फेरी कर रहे हैं। जैसे हमारे गाँव के अंदर पहली बात तो ये, जो जितना कैश आता है ना, वो पहले बाहर नोटिस पे कोई नहीं लगाता कि इतना कैश आया है, वो बैंक वाले अंदर से बताते इतना आया है। हमारे गांव में
बैंक वालों ने कैश बांट के, एक आदमी अंदर चला गया, देखा तो 80,000 के 40 नोट है 2-2 हजार के। जब उसने कहा भी ये भी क्यों नहीं बांटे, किस लिए रख रखे, जी हमारे जो स्टाफ के मेंबर इनको भी तो देने हैं, जिसके वो गलत कह रहे थे। अब आपने देखा कोई एमएलए, कोई बड़ा आदमी तो लाइन में खड़ा देखा नहीं, कोई बड़ा आदमी कोई एमपी लाइन नहीं में देखा। हाँ। तो इनके बैंक वालों से ताल्लुक है, वो कहते हैं ठीक है जी आपके वो विड्रॉल फॉर्म भर देना, आपके घर ही पैसे आ जाएंगे। तो ये जो बेंगलोर में मिले 4 करोड़, फिर उसके बाद और चेन्नई में मिले, वहां से ये खुलासा नहीं आ लिया ये किस बैंक के थ्रू आए। ये गुड़गांव में पहला ये घटना हुई है जिसमें ये बता दिया कि HDFC वाले मिले हुए हैं। हाँ। दिल्ली में एक्सिस बैंक, दिल्ली में आप देखिए एक्सिस बैंक है। हाँ। तो ये जब तक और छापे नहीं लगेंगे, जब जितना कैश बैंक में जाता है हाँ। बाहर लिखवा देना चाहिए कि ये आज बैंक में इतना जो कैश स्टिंग आया। ऑपरेशन करने की बात अब कह रहे हैं बैंकों की, क्या उससे फायदा होगा? क्या उससे आपको लगता है कि ये गोलमाल जो चल रहा है बंद हो जाएगा? हाँ, तो अगर हड़कंप मचेगी उनमें, सही मायने से सही ढंग से उनके अंदर होगा तो जरूर मचेगी, जरूर लोगों को और जागृति आएगी, और बैंक वाले भी डर जाएंगे, और बैंक वाले जब डर जाएंगे तो पूरा कैश देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास। मार्केट एक्सपर्ट अजय केडिया भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। अजय जी, आवाज मिल रही है मेरी? अजय जी, सुन रहे हैं आप? तो शायद आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है। संजय राठौर हमारे साथ संवाददाता भी हैं फोन लाइन पे गुरुग्राम से। संजय, हम लगातार देख रहे हैं और ये विवादों में HDFC की जो ये ब्रांच है अब ये आ गई है, अब पुलिस का क्या कुछ कहना है? अब तक कहां पे उनकी जांच पहुंच पाई है और कब तक इस कैशियर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? संजय सुन रहे हैं? चलो, शायद संजय से भी हमारा संपर्क टूट गया। मलिक साहब, वापस आपके पास लौटूंगी। हालांकि अभी तक भी इस सब पूरे मामले में जो ये बैंक का कैशियर है उसको हिरासत में नहीं लिया जा सका है। और हम दूसरे बैंकों की तरफ अगर बात करें, अगर हम दिल्ली की बात करें, उसको लेकर भी बहुत से सवाल उठ रहा है। ज्यादातर तो प्राइवेट बैंकों में है ये घोटाला, बाकियों में भी है, उसमें थोड़े लेवल का है। हाँ। ये जो 5 करोड़ का कैश आया है, अगर ये सारा बढ़ जाता तो इतनी मारा मारी नहीं होनी थी। इसे फैक्ट में 40% है टोटल का, 40% में तो काफी रिलीफ मिल जाता लोगों को। बिल्कुल। तो ये साहब ये बैंक वाले हैं, ये फेल कर रहे हैं सारी पॉलिसी को। बिल्कुल, बैंक वाले सारी पॉलिसी को फेल कर रहे हैं। पुलिस निरीक्षक जयपाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। जयपाल जी, आवाज मिल रही है मेरी? जयपाल जी, सुन रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। जयपाल जी, ये जो मामला गुरुग्राम से सामने आया है, क्या कुछ इसमें अभी तक कार्रवाई पहुंच पाई है आपकी? नहीं, इसमें FIR लॉन्च कर दी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। FIR आप कह रहे हैं लॉन्च कर दी है, और अभी तक गिरफ्तारी हालांकि नहीं हो पाई है जयपाल जी? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, कब तक उम्मीद करें कि गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो जाएगी? देखो, जल्दी है, जल्दी प्रयास करेंगे। आपकी आवाज बहुत कम मिल रही है मुझे जयपाल जी। अच्छा, नहीं, मैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए आवाज कम आ रही है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे इसमें गिरफ्तारी के लिए। इन्वेस्टिगेशन जारी है फिलहाल। तो इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या कुछ निकल कर आ पाए, कुछ साझा कर सकते हैं आप? नहीं, इन्वेस्टिगेशन में तो यही, हमने 3 लड़कों हैं जो 10 लाख की करेंसी पकड़ी थी, उसमें किसी HDFC बैंक के कर्मचारी का नाम आया था। हाँ। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप कह रहे हैं गिरफ्तारी भी जल्द हो जाएगी, लेकिन इसके बाद क्या आप और ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, या क्या दूसरे बैंकों में भी ऐसा खेल खेला जा सकता है? क्या उस तरफ भी गंभीर है पुलिस? हाँ, पुलिस जो है ना इस मामले में बहुत गंभीर हो रही है। हर उस पर पॉइंट पर निगरानी की जा रही है, कैमरों की चेकिंग की जा रही है। हाँ। तो गिरफ्तारी इस शख्स की करने में, इस कैशियर की करने में आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? क्या जानकारियां नहीं मिल पा रही हैं? देखो मैडम, जब तक उसके सबूत नहीं मिल जाते हैं तब तक अरेस्टिंग में थोड़ा समय लगता है। तो अभी तक आपको कोई सबूत नहीं मिले हैं, आप कह रहे हैं? अभी उसके खिलाफ कोई एविडेंस तो नहीं आई। एविडेंस नहीं है आपके पास? तो केस तो आपने दर्ज कर लिया, लेकिन आप बता रहे हैं। हाँ, केस तो हमने FIR लॉन्च कर दी है। तो बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी आधार पर मामला दर्ज कर लिया? नहीं, वो पैसे तो पकड़े हैं ना, करेंसी तो पकड़ी है। नहीं, करेंसी तो पकड़ी है, तो किसके खिलाफ मामला दर्ज किया है आपने? ये जो ले रहा था सुनील नाम का आदमी, उसके खिलाफ किया है। उसने बताया था कोई बैंक का कर्मचारी है HDFC का, उससे बदलवाने के लिए जा रहा था। लेकिन वो प्रूव कैसे होगा, वो प्रूव हम, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो वो कहाँ से ले आया, कहाँ जा रहा है। करनी पड़ेगी ना उसके लिए, पूछताछ तो करनी पड़ेगी, चाहे कैशियर से करनी पड़े या फिर जो व्यक्ति बदलवाने के लिए कैश जा रहा था उससे करनी पड़े, वो तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कब तक संभव हो पाएगी? इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है ना। नहीं, तो आप तो कह रहे हैं कि हम किस आधार पे उनसे पूछताछ कर लें, किस आधार पे उन्हें हम गिरफ्तार कर लें,
चले, फोन काट कर चले गए हैं, जवाब देते नहीं है। दिक्कत सबसे बड़ी यही है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नजर उस पर डाल लेते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त सामने आ रही है। 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है नारनौल से। रेप से पहले बच्ची के साथ मारपीट की गई, बेरहमी से उसको पीटा गया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवा लिया है। पड़ोसी शराबी युवक ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। महज 5 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसको पहले मारा पीटा गया। नारनौल के सुभाष नगर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां अब पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि इस बच्ची के साथ जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है वो पड़ोस में ही रहने वाला था, शराब का आदी था और न सिर्फ इस मासूम बच्ची को मारा गया बल्कि इसके साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर, हम तुरंत लौटेंगे। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में JD सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल AC और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। तो बैंकों में कुछ बदमाश कंपनी के तौर पर काम कर रहे हैं और अब जो पैसा लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, वो पैसा
बड़े बड़े लोगों के पास जा रहा है, जिनको बैंकों में आने की तो जरूरत है नहीं, जिनको लाइन में लगने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि रसूख इतना है, पैसे इतने हैं उनके पास, और इसी पैसे के दम पर अपनी पुरानी करेंसी देकर वो नई करेंसी भी पा रहे हैं। चर्चा इसी पर हम कर रहे हैं स्पेशल आर्ट 11 में। आर्यन मलिक साहब स्टूडियो में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। मलिक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बहुत से सवालों को लेकर हमने बात की, आपके पास लौटूंगी, एक सवाल लेना है आपसे, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट इस वक्त अजय केडिया साहब भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आवाज मिल रही है मेरी? गुड आफ्टरनून जी अजय जी, नमस्कार। अजय जी, मार्केट में हम जो चीजें देख रहे हैं अभी, इतनी ज्यादा परेशानियां कैश को लेकर हो रही हैं, प्रॉपरली जो फ्लो बनना चाह रहा है वो फ्लो बन नहीं रहा है। 500,000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए, इसी वजह से कि जो लोगों ने पैसा जमा करके रखा था अपने घरों में, वो पैसा बाहर किसी ना किसी तरीके से निकाला जाए और उन लोगों के पास अब कोई चारा ना बचे। लेकिन हम देख रहे हैं नई करेंसी को भी लोग अब तिजोरियों में भर भर कर रख रहे हैं, कोई वॉशरूम में छुपा रहा है कहीं पे, और कहीं कहीं से नोट बरामद किए जा रहे हैं। तो क्या मार्केट में इसको लेकर चीजें देखने को मिल रही है? कितने ट्रेंड्स अब बदल रहे हैं? डेफिनेटली जो स्टेप था वो काफी इम्पोर्टेंट था और पहले ही लेना चाहिए था। जिसे हम जानते हैं 85% अपनी जो इकोनॉमी नोट्स पे चलती है, जो 500,000 के थे। सेकंड, जो घर में पड़े थे वो किसी के यूज में नहीं आए थे, इकोनॉमी होने के बावजूद इकोनॉमी में सर्कुलेशन में थे। स्टेप लेने की वजह से जो बैंकों में जमा हुए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिसिट से इंडिया जूझ रही थी, से पहले 2-3 साल में काफी रिकवरी भी आई है डेफिसिट के अंदर, ये एक अच्छा काम हुआ। सेकेंडली, नो डाउट अभी कुछ तकलीफ जरूर है जो नए नोट नहीं मिल पा रहे, बट ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अभी नहीं, स्टेप तो ठीक है, इसकी सराहना सबने की, लेकिन इस बात का क्या, जो कुछ लोग यहाँ पे, अगर हम बैंक कर्मचारियों की बात कर लें या कुछ और लोग जो मिले हुए हैं, और जो नए नोट हैं अगर उनको भी अंदर सजा कर रख देंगे वो, तो फिर उसका भी क्या फायदा? फिर वो भी तो सर्कुलेशन में आएंगे ही नहीं। देखो, कोई भी चीज का एक स्टेप बनता है, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। जीवन से अभी पहले भी गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो थोड़े रिजिड थे, बट ऑलरेडी इन्होंने नई चीजों में वर्कआउट किया है। टैक्स स्लैब्स के कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो डेफिनेटली जो आदमी सोचता था कि मैं टैक्स बचाकर पैसा कैश में रख लूँ, वो सब चीजें कम होगी आगे जाके। गवर्नमेंट में भी पर्सनल इनकम टैक्स में जैसे जीएसटी है, जीएसटी भी चालू करने में लगे हैं, तो ये सब चीज आता है तो डेफिनेटली एक आगे लॉन्ग रन में इसका फायदा होने वाला है। बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे इस पर बात करने के लिए। मलिक साहब, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रेंड तो अब भी वही है, पहले 500,000 के नोट रखा करते थे, अब कुछ कमीशन पे वो पैसा देकर अब नए 2,000 के नोट अपने अलमीराज में और अलग अलग जगह पे छुपा के रखे जा रहे हैं। देखिए, ये तो पब्लिक को दिक्कत है, इसके दो कारण हैं। एक तो ये जितनी भी डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं किसी भी स्टेट में, अब जैसे पंजाब में गुरुद्वारों में जितना भी पैसा आया था, आता है ना डेली गुल्लक में, वो वहाँ की जो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने 500 और 1000 के नोट बदलवा ली उस पैसे से। गुरुद्वारों को 500 और 1000 के नोट दे दिए, और वो जो 100-150 के नोट थे वो सारे अपने पास ले गए बोरी भर के। अब गुरुद्वारे 100-50 और 1000 के करवाते उन्हें कोई पूछता नहीं। एक बार ये भी हुआ था कि शायद सरकार ये देखेगी वो जो तुम्हारा एवरेज कलेक्शन होता था पहले, क्या उतना ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एवरेज भी दिखाएं, तब भी कितने गुरुद्वारे पंजाब में और जगह दिल्ली में कितना पैसा वो नोट एक्सचेंज हो गया। अब वो जो 100 के नोट 50 के नोट सर्कुलेशन माने थे, वो उनके घर में जहाँ जिन बोरियों में 1000 और 500 के नोट बंद थे उनमें वो बंद हो गए। वही नंबर 2, जितना रोडवेज से पैसा आता है डेली कैश, 1000 जो 100 और 50 के नोट हैं, उनमें भी जो दबंग सरकारी ऑफिसर हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उन अपने 500 और 1000 के नोट भेज के जीएम्स को कह के, हरियाणा में तो 2 जगह केस पकड़े भी गए हैं जी, वो 100 के और 50 के नोट ले गए। रिजल्ट ये हुआ कि मार्केट के अंदर 100 के और 50 के नोट का भी सर्कुलेशन कम हो गया। ठीक है, समय नहीं है बिल्कुल भी। मलिक साहब, आपको रोकना चाहूंगी यहीं पे। बीजेपी से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। अब वीरेंद्र जी, हम लगातार देख रहे हैं बैंकों में और अलग अलग जगह पर जिस तरीके से गड़बड़ियां देखने को मिल रही है नई करेंसी के साथ, और बहुत सी छापेमारी में नई करेंसी बरामद भी की जा रही है। कब तक हम उम्मीद करें कि जो हाल है वो सुधर जाएंगे और वाकई आम जनता को ये करेंसी मिल पाएगी जो लंबी लंबी लाइनों में लगकर भी उनको कैश नहीं मिल रही है?
चले उनसे भी हमारा शायद संपर्क नहीं बन पाया। इसी के साथ बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा के लिए। तो काफी गंभीर है ये, अब ये देखना होगा कि क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि स्टिंग ऑपरेशंस करने की बात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई है कि 500 बैंकों में स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, यानी कि अगर वहां पे कोई भी गड़बड़ झाला हुआ तो फिर उन कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी बहुत से कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था, और अब ये देखना होगा कि कैसे इन तमाम चीजों को रोका जाता है, क्योंकि नोटबंदी को लागू करने की मंशा सिर्फ इतनी ही थी कि काले धन पर लगाम कसी जा सके और लोगों की परेशानियां खत्म हो, लेकिन आमजन की परेशानियां तो अभी भी बरकरार हैं। सरकार अब इनको दूर करने के लिए क्या कदम उठा पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ स्पेशल 811 में इतना ही। नमस्कार।